अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हैं जहां पर इमरान खान के खिलाफ 180 से ज़ायद मुकदमात हैं। वहीं पर इमरान खान और बुशरा बीवी के हवाले से एक अहम केस भी यहां पर नाज़रीन कुदरतुल्लाह की कोर्ट में चल रहा है। उसकी समाअत आज भी होना है। शेर अफजल मरवत इस केस में इमरान खान के वकील हैं। नाज़रीन, ये केस है दौरान इद्दत निकाह का, इमरान खान और बुशरा बीवी के हवाले से। अब इसी हवाले से यहाँ पर सेशन कोर्ट में हम वकला से जानेंगे कि इस केस की एक तो शरई हैसियत क्या है और इस केस से इमरान खान को कितना डैमेज हो सकता है, कितनी उन्हें सज़ा सुनाई जा सकती है। यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इस हवाले से आप थोड़ा सा गाइड करेंगे। सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं मादरी ज़ुबान में अगर ये बात कहूँ कि ये ऐसे है कि फुद्दू कमेटी है और मन्ना चेयरमैन है और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस केस में है क्या। जब आप दौरान इद्दत निकाह करते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम उसमें बाकी है, इद्दत में आपने निकाह कर लिया, तो जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो वो निकाह रेगुलर हो जाएगा। अगर दौरान इद्दत किया वो इरेगुलर है, वाइड नहीं है, ये क्लियरली स्टेटेड है फैमिली लॉज में। जो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये इतने सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है और जो ये केस बनाना चाह रहे हैं, अगर कोई मैट्रिक पास भी है तो वो इजीली वो वर्डिंग पढ़ सकता है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि ये इरेगुलर है और ये विद द टाइम ये रेगुलर हो जाएगा और ये वाइड कंसीडर नहीं होगा। तो इसलिए इन लोगों का ना तो पढ़ने लिखने से ताल्लुक है, ना ये पढ़े लिखे हैं और ना इन्होंने कभी ये जिसारत की है। जैसे ये 180 राउंड अबाउट उन पे केसेस हैं, सेम इट इज़ ये भी ऐसे ही है। तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं मादरी ज़ुबान में अगर ये बात कहूँ कि ये ऐसे है कि फुद्दू कमेटी है और मन्ना चेयरमैन है और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। हम लोग तमाशा देख रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि केस बेबुनियाद है। जी, केस क्लियरली बेसलेस है और इसलिए देख लें ये कितना हीनियस है। ये 3rd क्लास के पास चल रहा है। अच्छा, कुदरतुल्लाह दर्जा सोम के। जी, दर्जा सोम में। ये इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट करें, ये क्या मतलब दर्जा सोम? ये माइनर केस है। माइनर एक्ट जो है वो जैसा आप सुन रहे हैं वो 3rd क्लास है, उसमें दर्जा सोम के हैं। इसमें सजा भी हो सकती है? सजा अगर ये देना चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ना तो इन्होंने लॉ फॉलो करना है, ना ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। अगर मैंने शुरू में बता दिया ये रेगुलर है, विद द टाइम ऑफ ये रेगुलर हो जाएगा, तो इसमें सजा ये क्या देना चाहेंगे? अगर ये देना चाहेंगे तो ये दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कानून के मुताबिक तो हो नहीं रहा। तो इर्रेगुलर को थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे, क्या किस सेंस में आप कह रहे हैं? मैरिज रेगुलर होती है, जो तमाम जो कंटेंट्स ऑफ निकाह हैं वो फिलफिल हैं, तो ये रेगुलर है। इसमें फ्री कंसेंट हो जाती है, कॉन्सिडरेशन हो जाती है और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है। अगर इसमें और इद्दत का भी मामला आ जाता है या उसकी वो पहले से कोई शादी है या नहीं है, तो इसमें ये था कि ये दौरान इद्दत है। हाँ। उसमें ये क्लियरली स्टेटेड है कि अगर ये टाइम पीरियड अब बाकी है, दौरान इद्दत है, तो जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा, पार्टी सेम है, वो रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई इसमें इशू नहीं है। टाइम तो काफ़ी अर्सा हो चुका है, टाइम पूरा हो चुका है, इवन के केस के चलते भी कोई 1.5 महीना हो चुका है केस के चलते हुए। तो अब टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके बावजूद भी केस की प्रोसीडिंग्स उसी तरह से जारी हैं और जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा या मुहिम आप कह रहे हैं वो भी इसी तरह से जारी है। तो ये फिर इमरान खान साहब को डिफेमेशन में तो भी खान साहब फिर जा सकते हैं कि अब रेगुलर तो हो चुका है। मेरे ख्याल में अगर डेफामेशन में जाएंगे तो जितनी उनके साथ ये तज़हीक हो गई है, जिसकी जितने कद काट के वो हैं, अगर उनकी बाकी 100 साल जिंदगी हो तो वो इन पे डेफामेशन करते रहे तो वो भी कम होगा, जितनी उसकी तज़हीक हो चुकी है। अच्छा, वो तो फिर सारी जिंदगी उनकी डेफामेशन में गुजर जानी चाहिए। ये मकसद क्या था बेसिकली, इस केस को बनाने का क्या मकसद आपको ये नजर आ कुछ रहा है? भी नहीं है, ये मेंटली डिस्टर्बेंस है, ये मेंटली जिच करना इसे कहते हैं कि ये बल्कि ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम किस हद तक गिरे हुए हैं और किस हद तक हम जिच हैं। क्या पाकिस्तान में और सारे मामला जो हैं, जो और जो इशू हैं, वो सारे रिजॉल्व हो गए? ये सिर्फ इधर पे बैठे हैं। पाकिस्तान में ये आप चले जाएं, कितनी कोर्ट्स हैं जहाँ पे ये इरेगुलर निकाह हुए हैं, लोग बल्कि निकाह के ऊपर निकाह करके बैठे हैं। क्या आपने फतवे लगाए? क्या आपने इस काम को बताया या इसका कोई सदेबाब किया? तो ये इमरान खान के पीछे ये पड़े हुए हैं सिर्फ उसको ये जिच करने के लिए, लेकिन ये हो खुद रहे हैं, अपना एक्सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है और ये क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू सो